कुछ लोग दुनिया को बदलने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी बदलकर दुनिया को इंस्पायर कर जाते हैं। यहाँ हम उन्हीं लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने हार मानने से इनकार किया, जिन्होंने सपने देखे और उन्हें हकीकत बनाया। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जिंदगी के सबक हैं जो हर इंसान को छू जाएं। वेलकम टू भाटिफाई, जहां हम लाते हैं उन लोगों की कहानियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर इरादा सच्चा हो तो कुछ भी मुमकिन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो लड़का जो कभी हारा नहीं। 5 फरवरी 1985, एक छोटी सी जगह, मटीरा आइलैंड, पोर्चुगल। खूबसूरत पहाड़ियां, गहरी नीली समुंदर की लहरें, पर एक छोटी सी फैमिली के लिए जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। एक छोटी सी झोपड़ी जिसके दीवार फटी हुई थी, छत टपकती थी, और वहीं रहता था एक छोटा लड़का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो डो सैंटोस एविएरो। 4 बच्चों में से सबसे छोटा। बाप एक गार्डनर, माँ एक कुक। पैसे कम थे, कभी कभी खाना भी नहीं होता था। लेकिन एक चीज थी जो उनके पास दुनिया से ज्यादा थी, प्यार और एक बड़ा सपना। बचपन से ही रोनाल्डो अलग था। जहां दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते, वो पुराने फटे हुए फुटबॉल से खेलता। जब दूसरे सो जाते, वो सपने देखता, न पैसों के न फेम के, सिर्फ फुटबॉल के। सिर्फ उस फील्ड के जहां लोग चीयर करते हुए उसका नाम पुकारेंगे। नंगे पैर सड़कों पर फुटबॉल खेलता, कभी पेट खाली रखता सिर्फ खेलने के लिए। माँ मैरिया डॉलरेस उससे डांटती थी, घर आ जा। पर दिल के अंदर वो जानती थी ये लड़का कुछ अलग बनने वाला है। सपने की शुरुआत। जब रोनाल्डो सिर्फ 8 साल का था, उसने लोकल क्लब एंडोरिना ज्वाइन किया। क्लब छोटा था, फैसिलिटीज कम थी, पर रोनाल्डो को फर्क नहीं पड़ता था। वो सबसे पहले आता, सबसे बाद जाता। कोच कहते वो ऐसे खेलता जैसे उसके पास खोने को कुछ नहीं, पर साबित करने को सब कुछ हो। जब भी वो बॉल को छूता, लोग रुक जाते। उसके अंदर जुनून था, भूख थी और एक जज्बा था। जल्द ही उसने नेशनल क्लब ज्वाइन किया, जहां उसने यूथ चैंपियनशिप जीत ली। अब सब कहने लगे, ये लड़का अलग है, ये मगीरा का हीरो बनेगा। सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपने घर, अपनी माँ, अपनी दुनिया को छोड़ दिया और चला गया लिस्बन स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी में। जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला। अकेलेपन का दर्द। सोचो, सिर्फ 12 साल का बच्चा, घर से दूर, नए शहर में जहां कोई अपना नहीं। वही रोनाल्डो का हाल था। हॉस्टल में दूसरे प्लेयर्स के साथ रहता, रातों को चुपके रो लेता, माँ की याद में। उसके एक्सेंट पे लोग मजाक उड़ाते, कहते ये लड़का अलग बोलता है। पर रोनाल्डो चुप रहता, न जवाब देता, न लुकता, सिर्फ ट्रेन करता। सुबह सबसे पहले उठता, दिन में 2-3 बार ट्रेनिंग, कभी कभी बेहोश होने तक प्रैक्टिस करता। उसने खुद से एक वादा किया था, एक दिन ये दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। कोच कहते थे प्रैक्टिस खत्म हो जाती, सब चले जाते, पर रोनाल्डो रुकता, आईने में खुद को देखता और कहता, मैं बेस्ट बनूंगा। उस समय सबको लगता था बच्चे का ख्वाब है, पर रोनाल्डो के लिए यह ख्वाब नहीं, जिम्मेदारी थी। जब सब कुछ खत्म होता दिखा, 15 साल की उम्र में, एक दिन सब कुछ रुक गया। डॉक्टर्स ने कहा रोनाल्डो का हार्ट प्रॉब्लम है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें उसका दिल बहुत तेज धड़कता था। अगर ट्रीटमेंट ना होता, वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाता। फैमिली डर गई, जो चीज उसके जीने का मकसद थी वो खतरे में थी। सर्जरी हुई, रिस्की थी, पर रोनाल्डो बच गया और बस कुछ दिन बाद वापस फील्ड पर आ गया। डॉक्टर ने मना किया था, पर रोनाल्डो ने कहा, मेरा सपना रुक नहीं सकता। वो था रोनाल्डो जो कभी हारा नहीं। पहला ब्रेक थ्रू। सिर्फ 16 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी के फर्स्ट टीम के लिए डेब्यू किया। और फिर आया 2003, मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ मैच। 18 साल का रोनाल्डो ने अपने ड्रिबल से सबको हिला दिया। सर एलेक्स फर्ग्यूसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर, उस मैच के बाद बोला, इस लड़के को साइन करो। कुछ ही दिनों में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड का हिस्सा बन गया। नई कंट्री, नई लैंग्वेज, नए लोग, पर जुनून वही था और ट्रेनिंग पहले से ज्यादा। मशीन का जन्म। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो स्टार्स के बीच था, पर वो सबसे ज्यादा मेहनत करता। बॉडी पे काम करता, स्किल्स पे, ड्रिबलिंग पे, फ्री किक्स पे। हर प्रैक्टिस के बाद सब चले जाते, वो रोकता, फ्लड लाइट्स के नीचे अकेले।
सर एलेक्स फर्गुसन बोला था, मैंने ऐसा डेडिकेशन नहीं देखा। 2008 तक रोनाल्डो ने अपना पहला बैलन डॉर जीत लिया, दुनिया का बेस्ट प्लेयर, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग भी दिलाई। पर यह तो बस शुरुआत थी, दर्द जो फ्यूल बन गया। इसी साल एक और धक्का लगा। रोनाल्डो के फादर जोसे जिनेस एवीरो चले गए अल्कोहलिज्म के चलते। रोनाल्डो सिर्फ 20 साल का था। पिता ने कभी उसे वर्ल्ड्स बेस्ट बनते नहीं देखा। वो टूट गया, पर तोड़ने के बजाय वो और मजबूत बना। मेरे पापा नहीं देख पाए, पर मैं उनके लिए खेलता हूं। उस दर्द ने उसके अंदर आग लगा दी। वो अनस्टॉपेबल बन गया। रियल मैड्रिड, लेजेंड का उदय। रोनाल्डो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर डील साइन की, 80 मिलियन पाउंड्स में रियल मैड्रिड के लिए। सबने कहा प्रेशर हैंडल नहीं करेगा, पर उसने सब गलत साबित किया। मैड्रिड में वो गोल मशीन बन गया, एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ता गया। सबसे ज्यादा गोल, सबसे ज्यादा हार्ट-ट्रिक, सबसे तेज 100 गोल। जब लोग पार्टी करते, वो ट्रेन करता। जब लोग सो जाते, वो नेक्स्ट मैच का एनालिसिस करता। हर दिन, हर सेकंड इंप्रूवमेंट। तुम्हारा प्यार मुझे स्ट्रांग बनाता है, तुम्हारा हेट मुझे अनस्टॉपेबल बनाता है। डिसिप्लिन जो समय को हरा दे। नो अल्कोहल, नो लेट नाइट, सिर्फ ट्रेनिंग, डाइट और डिसिप्लिन। टीममेट्स कहते थे, अगर आप रोनाल्डो को बोलो कुछ इम्पॉसिबल है, वो तब तक ट्रेन करेगा जब तक पॉसिबल ना हो जाए। उम्र बढ़ती गई, पर उसका पेस, पावर और पैशन कभी कम नहीं हुआ। वो इंसान नहीं, एक सिस्टम बन गया था। कमबैक किंग। लाइफ ने हमेशा टेस्ट लिया। मीडिया ने कहा वो खत्म हो गया, फैंस ने डाउट किया, पर रोनाल्डो ने कभी जवाब नहीं दिया, सिर्फ गोल्स दिए। 2016 यूरो फाइनल, पोर्चुगल के लिए खेलते हुए वो इंजर्ड हो गया। फील्ड छोड़नी पड़ी। रोनाल्डो के आंसू बह रहे थे, पर वो साइडलाइंस पर वापस आया, लिम्प करते हुए, चिल्लाते हुए, टीम को मोटिवेट करते हुए। पोर्चुगल जीत गया, उनका पहला मेजर ट्रॉफी। और जब फाइनल विसल बची, रोनाल्डो ने ट्रॉफी उठाई। इस बार आंसू खुशी के थे। एक अमर लेगेसी। उसके बाद रोनाल्डो ने रुकना नहीं सीखा। चैंपियंस लीग के टॉप स्कोरर बने, रियल मैड्रिड के सबसे बड़े लेजेंड और दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर। पोर्चुगल के लिए नेशंस लीग भी जीती। और अब भी 30s के बाद भी वो भूखा है, फोकस्ड है और अनस्टॉपेबल है। रोनाल्डो का माइंडसेट। रोनाल्डो को अलग बनाता है उसका माइंडसेट। न पासा, न फेम, सिर्फ बिलीव। मैं कभी सपने बताता नहीं, मैं उन्हें दिखाता हूं। वो गरीब पैदा हुआ था पर बड़ा सोचा। वो मजाक उड़ाया गया, पर कभी रुका नहीं। वो रोया, गिरा, टूट गया, पर हर मार खड़ा हुआ। मॉरल ऑफ द स्टोरी। रोनाल्डो की कहानी फुटबॉल से ज्यादा जिंदगी की कहानी है। ये सिखाती है, किसी भी मुश्किल से बड़ा तेरा जुनून नहीं है, किसी भी हार से बड़ा तेरा इरादा नहीं है। तो जब जिंदगी तुझे गिराए, याद रख, वो लड़का जो मडीरा की सड़कों पर नंगे पैर फुटबॉल खेलता था, जिसने हार्ट सर्जरी से वापस आके ट्रेनिंग की, जिसने पिता को खोया पर सपना नहीं, वो लड़का क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना, एक लिविंग लेजेंड। तुम्हारे सपने ये नहीं पूछते तुम कहाँ से आ रहे हो, बस ये देखते हैं तुम उनके लिए कितना लड़ सकते हो। रोनाल्डो ने सपना नहीं देखा, उसने सपने को जिया।